अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें चाय की कप की जो अहमियत है उससे किसी को भी इनकार नहीं है। और सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म चाय जो है वो आपके जो है वो जिस्म जान में एक नई जो है वो हिम्मत और ताकत ले आती है। लेकिन आज हम चाय के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप जो है वो जो घर में आपके किसी वजह से कप्स वगैरह टूट जाते हैं तो उनको किस तरीके से आप बाहर फेंकने के बजाय, किसी वजह से किसी का जो है वो किनारा टूट गया, किसी का कुंडा वगैरह टूट गया, तो उसको बाहर फेंकने के बजाय हम उसमें प्लांट्स किस तरह से लगा सकते हैं। और मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी कि प्लांट्स कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले तो कप के अंदर हम ड्रेनेज होल करेंगे और ड्रेनेज होल बग़ैर किसी कप को मज़ीद डैमेज किए हो तो उसके लिए हम ये करेंगे कि एक सरफेस ऐसा सख्त हार्ड सा लेंगे। ये मैं सीढ़ियों के ऊपर बैठ के जो है वो कर रही हूँ क्योंकि हमारे ऊपर टाइल्स हैं और वहाँ पे अगर ये काम करें तो टाइल्स को नुकसान भी होता है। और क्योंकि सीलिंग वगैरह हुई हुई है तो ये बहुत ज़्यादा जो इसकी जो ठक ठक है इसकी वजह से सीलिंग को भी नुकसान हो सकता है। तो एक कप लेके और एक नीडल और एक हथौड़ी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये करेंगे कि कपड़ा जिससे आपने कप को अंदर से बिल्कुल पूरा फिल किया है, कपड़ा पूरा उसके अंदर आप दबा के अच्छे से प्रेस करके रखें और उसी कपड़े को ऊपर आप कप के जो पैंदा है उल्टा करके कप जब आप रखेंगे तो उसके ऊपर इस तरह से रख के ऊपर से हल्के हाथ के साथ आपने जो है वो हथौड़ी की मदद से हल्की हल्की ज़रब लगानी है। कपड़ा डबल साइज़ का, डबल लेयर में हो जो आप कप के ऊपर रखें और हल्के हल्के हाथ के साथ आपने इसके ऊपर जो है वो करना है। इस तरह से जब आप करेंगे तो आपके कप के अंदर जो है वो बहुत आसानी से ड्रेनेज होल हो जाएगा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ड्रेनेज होल हुआ है और बीच में से वो कपड़ा जो आपने डाला हुआ था कप के अंदर वो आप इस तरह से करके और जब आप चेक करेंगे तो ये देखिए इसके अंदर कितना ज़बरदस्त तरीके से ड्रेनेज होल हो चुका है। वैसे ये है कि ये जो कॉफ़ी के मग होते हैं या दूध पीने वाले जो मग होते हैं, चाय के जो मग होते हैं, इनको आप जो है वो बग़ैर ड्रेनेज होल के भी इसके अंदर प्लांट्स लगा सकते हैं। लेकिन उसमें आपको थोड़ा तरद्दुद करना पड़ता है, नीचे बजरी लगानी पड़ती है। बजरी लगाने के बाद डाल के ऊपर फिर आपको सॉइल डाल के फिर पानी की आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन जब आप इसके अंदर इस तरह से होल कर लेते हैं तो फिर जिस तरीके से गमलों को आप इस्तेमाल करते हैं सेम वही तरीका जो है वो इस तरह से हो जाता है। ये देखिए एक और मग मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके से कर रही हूँ और आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर जो है वो ड्रेनेज होल हो चुका है और हमारा जो कप है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। वैसे अगर आप इसको इस तरह से करें तो आपके जो कप्स हैं वो ज़ाहिर है जब आप इसके ऊपर हथौड़ी वगैरह से ज़रब लगाते हैं तो वो अक्सर दो पीसेस में हो जाते हैं और बजाय इसके कि आप उसको इस्तेमाल कर सकें वो ज़ाया हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने वो सारे कप जो हैं वो लाई हूँ और ये सारे कप जो हैं वो घर के नहीं हैं, बल्कि मैं बाज़ार गई थी और कुछ मैंने चीज़ें लेनी थी तो वहाँ पे एक साइड पे ये पड़े हुए थे। तो ये मैं तो पैसों का लेके आई हूँ, लेकिन ये है कि अगर आपके घर में इस तरह से पड़े हुए हों, जैसे एक आध कप किसी वजह से टूट जाता है तो उसको आप बाहर फेंकने के बजाय उसके अंदर प्लांट्स लगा सकते हैं। तो ये जो कप मैं लेके आई हूँ ये मुझे पड़ा है 50 रुपीज़ का, लेकिन क्योंकि ये कप खूबसूरत थे, हल्का हल्का इनके अंदर जो है वो नुक्स था जिसकी वजह से उन्होंने ये एक साइड पे रखे थे। और जब मैंने वो सारे कप उठाए तो ज़ाहिर है उनको पता चल गया कि ये इनके किसी काम का है। तो वो आपको पता है हमारे यहाँ फिर ये चीज़ तो है कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ को पसंद कर रहा है तो फिर उसको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो ये 50 रुपीज़ का एक कप मैं लेके आई हूँ, लेकिन इसी तरह के कप जब घर में पड़े हों तो उनको आप इस तरह से इसी तरीके से सेम इसके अंदर आप होल करके प्लांट्स लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने एक छोटा सा मेरे पास कप था और ये भी इसी तरह से हो गया था, उसके अंदर भी मैंने होल करके और इसके अंदर सीडम लगाया हुआ है, ग्रीन सीडम। और ये देखिए ये मैंने इसके अंदर होल किया हुआ है। होल आप किसी भी चीज़ की मदद से कर सकते हैं, लेकिन बेसिक ये है कि अगर आपके पास स्टील की जो नीडल होती है या मेख जिसे कहते हैं वो हो तो वो आसानी से इसके अंदर जो है वो होल हो जाता है। तो अब इनके अंदर हम लगाएंगे प्लांट्स, और प्लांट्स लगाने से पहले सबसे पहले इसके जो सरफेस है उसका ड्रेनेज सिस्टम मज़ीद अच्छा करने के लिए नीचे हम भरेंगे कोको कॉयर या नारियल की जो छाल होती है वो, उसके जो बाल होते हैं वो नीचे इस तरह से हम डाल के ऊपर जो है वो हम सॉइल लगाएंगे डाल के और फिर प्लांट्स लगाएंगे। डिफरेंट प्लांट्स मैं इसके अंदर लगाऊंगी, वो आप साथ साथ देखते रहिए। और इन सब प्लांट्स को जब हम
लगाते हैं तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आपके पास बड़ी जगह नहीं है, ज़्यादा स्पेस नहीं है, बालकनी है छोटी सी या छोटा सा टेरेस है, तो वहाँ पे आप इस तरह के छोटे छोटे कप्स के अंदर भी प्लांट्स लगा के अपना जो गार्डनिंग का शौक़ है वो पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हर जो इंसान है उसको इस तरह से जो है वो ज़्यादा जगह भी मैसर नहीं होती। जो मेरे बहन भाई फ्लैट्स में रहते हैं या छोटी छोटी जगहों पे रहते हैं, वहाँ पे जो है वो अगर गार्डनिंग का शौक़ तो ज़ाहिर है किसी को भी अल्लाह ताला की तरफ से अता हो सकता है, तो उसका शौक़ फिर इस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं कि छोटे छोटे से बड़े गमलों की अगर रखने की जगह नहीं है तो छोटे छोटे कप्स रखें। उन कप्स के अंदर जो है वो कोई सा भी प्लांट जो आप लगाना चाहें वो इस तरह से लगा सकते हैं। और फिर जब वो प्लांट्स आपके घर में ग्रोथ करते हैं तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है कि हम अपना जो गार्डनिंग का शौक़ है वो भी अच्छे तरीके से पूरा कर रहे हैं और हमारी जो स्पेस है उसके अंदर भी किसी किस्म का हर्ज नहीं हो रहा, यानी छोटी स्पेस में भी हम ये सारे प्लांट्स जो हैं वो लगा सकते हैं। तो ये जितने भी कप्स मैं लेके आई थी इनको इसी तरीके से मैंने जो है वो तैयार किया है। मिट्टी इसके अंदर जो है वो वेल ड्रेन सॉइल का इंतखाब करें ताकि ज़्यादा टाइम इसके अंदर पानी रुके नहीं। तो ये अब देखिए कि मैंने सारे जो मेरे पास कप थे जो मैं लेके आई थी उन सब के अंदर मैंने प्लांट्स लगा दिए हैं। डिफरेंट प्लांट्स लगाए हैं, जैसे यहाँ पे सीडम है, उसके अलावा ये फ़र वाली जो वैरायटी होती है कलांचू की, ये लीफ से मैंने 2 प्लांट्स बनाए थे लीफ प्रोपगेशन से, वो है ज़ेब्रा हवर्तिया है, जेली बीन है, एचवेरिया है, उसके अलावा सीडम मिकनोई फिडिस्टन कोई है कलांचू की वैरायटी, उसके अलावा इसके अंदर जो है वो इट्सी बिट्सी या टर्टल वाइन है, और ये जो है एस्पैरागस प्लूमोसा, ये एक बहुत खूबसूरत वैरायटी है। इसको मैंने सीड से ग्रो किया था, तो ये इसका एक प्लांट मैंने इसके अंदर लगाया है। तो डिफरेंट देखिए कि कितने खूबसूरत इस तरह से लग रहे हैं। अब अगर आपके पास लिमिटेड स्पेस है तो आप इस तरह से छोटे छोटे पॉट्स के अंदर जो है वो प्लांट्स लगा के अपना जो गार्डनिंग का शौक़ है वो इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। और इसमें अगर आपके घर से वेस्ट मटेरियल जो निकलता है उसी के अंदर अगर आप लगाते हैं तो बिल्कुल एक फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ आपके पास आ जाती है। और अगर आप उसको बाहर फेंकेंगे वो कबाड़ बनेगा या कचरा बनेगा, तो बजाय इसकी कि उस कचरे को आप बाहर फेंकें, उसको यूटिलाइज़ करके अपना जो गार्डनिंग का शौक़ है वो भी पूरा कर लें। और इस तरह से छोटे छोटे पॉट्स के अंदर जब प्लांट्स लगे होते हैं तो वो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब ये देखिए कि कितना खूबसूरत इस तरह से ये कप लग रहा है, और इसके अंदर ये जो छोटा सा ज़ेब्रा हवर्तिया है ये भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो वेस्ट मटीरियल का इस्तेमाल अपने गार्डन के अंदर ज़रूर करें, इससे आपकी गार्डनिंग जो है उसको सहूलत भी हो जाती है। अगर आप इसके अंदर मुख्तलिफ सक्लेंट्स लगाना चाहें, जैसे स्ट्रिंग्स की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं वो भी लगा सकते हैं, कैक्टस भी लगा सकते हैं, उसके अलावा बोलिवियन जू लगा सकते हैं, टर्टल वाइन मैंने भी लगाई है ये भी लगा सकते हैं। तो डिफरेंट प्लांट्स जिनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप ना जाएं उनको आप इस तरह के छोटे जो सिरामिक्स कप्स होते हैं, टी कप्स होते हैं या कॉफ़ी मग्स होते हैं उनके अंदर लगाएं और अपनी गार्डनिंग को भी इंजॉय करें। और फ्री में जो है वो प्लांटर्स भी अपने घर से ही आप बना सकते हैं। वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।